हे एवरीवन, सो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ये क्रिएटर कैसे अपने सारे एनिमेशंस को इतना नीट एंड क्लीन बनाता है। वो कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो ये यूज करते हैं इन देयर वीडियोस टू मेक दिस क्लीन एसेट्स। कैसे कलर चूज करना है, कौन कौन से फॉन्ट कॉम्बिनेशंस ये यूज करते हैं अपने वीडियोस में टू क्रिएट दीज स्टनिंग एनिमेशंस। सो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी चीज पे फोकस करेंगे। मैं हर एक फ्रेम बाय फ्रेम इन सारे एनिमेशंस को एनिमेट करूंगा एंड तुमको दिखाऊंगा कि मैंने इसको कैसे पर्टिकुलरली हर एक इंडिविजुअल इफेक्ट को ऐड करा, सारे पर्टिकुलर एनिमेशंस कैसे मैंने डिजाइन करे हैं। ओके, सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्रिएटर का नाम जो है वो है हर्ष सोलांकी। ठीक है, सो यहाँ पे इनके अराउंड 702 पोस्ट्स हैं, 90,000 फॉलोअर्स हैं एंड ये कुछ उनके एनिमेशन स्टाइल्स हैं जो मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है। एंड हम लोग आज इस वीडियो में यही लाइन बाय लाइन हर एक एनिमेशन पे जाएंगे एंड हर एक एनिमेशन को देखेंगे कि आखिर उसको बनाने के पीछे कौन कौन से टूल्स यूज हुए हैं, कौन कौन से इफेक्ट्स यूज हुए हैं। ठीक है, ओके। एंड हम लोग यहाँ पे एग्जैक्ट सेम एनिमेशन बनाने का ज्यादा से ज्यादा ट्राई करेंगे। कुछ चीजें हो सकती है जो कि मे बी हमें उस टाइप का एसेट ना मिले, तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना है वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है बिफोर क्रिएटिंग एनिमेशंस लाइक हर्ष सोलांकी। यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ प्लगइन्स, इफेक्ट्स और वेबसाइट्स का मैं बता रहा हूँ। तुम चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो उस पेज का, कौन कौन से इफेक्ट्स मैं यूज करूंगा, कौन कौन से प्लगइन्स यूज करूंगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैंने जितना इस वीडियो को ऑब्जर्व करा है, इनके जितने भी ये सारे एनिमेशन है इनको ऑब्जर्व करा है, सो ये मेरा टेक है कि ये सारे प्लगइन्स एंड इफेक्ट्स उन्होंने यूज करे होंगे टू मेक दीज काइंड्स ऑफ एनिमेशंस और दीज काइंड्स ऑफ एसेट्स। ठीक है, मे भी हो सकता है उन लोगों ने कोई और इफेक्ट यूज करा हो, बट मैं इन सारे प्लगइन्स एंड इफेक्ट्स के हिसाब से मैं सेम सारी एनिमेशंस वगैरह बना के दिखाऊंगा। ओके, सो तुम चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड देन यहाँ पे मैं लिस्ट ऑफ बता देता हूँ एक बार। लाइक वी हैव द प्लगइन्स, BCC प्लगइन, ठीक है, सफायर प्लगइन, एनिमेशन कंपोजर 3 एंड डिकम्पोज टाइप। यू कैन इजीली गूगल इट एंड यू कैन जस्ट चेक कौन कौन से प्लगइन्स हैं। तुम काफी सारे इफेक्ट्स के साथ फेमिलियर भी होगे, लाइक डीप फ्लो, CC विग्नेट, ये हमारा बाय डिफॉल्ट एक आफ्टर इफेक्ट्स में एक इफेक्ट आता है। टेंट बाय डिफॉल्ट, गॉसियन ब्लर बाय डिफॉल्ट, कैमरा ब्लर बाय डिफॉल्ट, कैमरा लेंस ब्लर, आई गेस दिस इज बाय डिफॉल्ट। एंड इन द थर्ड डिफरेंस, ये एक हमारा ब्लेंड मोड है, डिफरेंस जो बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ओके, और ये कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ से उन्होंने एसेट्स वगैरह कलेक्ट करे हैं, जो भी उनका एडिटर है उन्होंने कलेक्ट करा है। ठीक है, सो नंबर 1 प्रायोरिटी हमेशा 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 एनवायरमेंटल एलिमेंट्स पे हमें देखना है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी एसेट्स होते हैं सारे हाई क्वालिटी में हमें मिलते हैं। ओके, नंबर 3 इज गूगल सर्च। हम गूगल सर्च करेंगे एंड देन वहाँ से इमेजेस वगैरह फाइंड करेंगे। मैं तुम्हें एग्जैक्टली करके बताऊंगा। ऐसे तो मैंने सारे डिजाइन बना लिए हैं, मैं उनको ब्रेक डाउन करूंगा, बट मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर मैंने वो इमेज कैसे ढूंढा एंड कैसे उसको डाउनलोड करा है। ओके, एंड देन यहाँ पे कुछ मिड जर्नी से भी हम लोग इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर फ्रेम में मैंने एक भी जनरेट नहीं करा है, बट बहुत सारे रील्स वो ऐसे भी डालते हैं जिसमें वो मिड जर्नी से जनरेटेड इमेजेस को यूज कर रहे हैं, तो तुम वो भी ट्राई कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। तुमने अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है देन वी कैन स्टार्ट द ट्यूटोरियल। लेट्स बिगिन। ओके, सो सबसे पहला एनिमेशन जो है उनका, लेट्स गो हियर, दिस वन, यहाँ पे सिलेक्टिव रीडिंग। तो इसके लिए ये मेरा पूरा फ्रेम है, मैं पहले सारे लेयर्स को ऑफ कर देता हूँ। सो दिस इज द फर्स्ट फ्रेम। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने एक व्हाइट बैकग्राउंड लिया, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, एंड देन हम लोगों ने वहाँ पे टेक्स्ट ऐड करा, सिंपल सिलेक्टिव रीडिंग लाइक दिस। हमने यहाँ पे क्या करा, टेक्स्ट को सबसे पहले इसका साइज छोटा करा एंड देन उसके स्पेसिंग को कम करा लाइक दिस। ठीक है, एंड देन हमने सेम टेक्स्ट लेयर के अंदर हमने एक और टेक्स्ट ऐड करा एंड उसको हमने सिलेक्ट करा एंड लाइक हमने उसको यहाँ पर से अपर केस किया। सो इफ यू गो टू कैरेक्टर, यहाँ पे तुम्हें ये ऑप्शन मिल जाएगा। सो ये टेक्स्ट ऐसा हुआ करता था, हमने इसे ऐसे बनाया, बिकॉज अगर तुम यहाँ रेफरेंस में देखोगे तो ये इसी तरीके का है अपर केस में। ओके, सो ये हमने करा। देन बाय डिफॉल्ट पता नहीं कैसे, बट आई गेस उन्होंने सेम फॉन्ट यूज करा है जो मैंने यहाँ पे लिया है। सो इस फॉन्ट का नाम है हेल्वेटिका न्यू LTST 75 बोल्ड। ठीक है, तुम यहाँ पे देख सकते हो उन्होंने सेम फॉन्ट यूज करा है, मुझे भी नहीं पता था, बट इट्स लकीली मुझे वो सेम फॉन्ट मिल गया। राइट, ओके, सो देन हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे अब तुम देखोगे फॉन्ट के बाद यहाँ पे एक शेप है एंड देन उसके अंदर एक कैबेज है एंड यहाँ पे एक येलो स्ट्रोक है। राइट, यहाँ पे मैं सबसे पहले एक शेप लेता हूँ, देन मैंने एक स्ट्रोक बना लिया एंड देन एक और शेप है यहाँ पे मेरे पास लाइक दिस। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे सबसे पहले एक शेप को ड्रॉ करा। ठीक है, एंड देन इस कैबेज के इमेज को एक और बार मैं करके बताता हूँ लाइक दिस। अगर मैं इसे 9 मैप कर दूँ तो ये हमारा एक कैबेज का पहला मेरा एक इमेज था। ठीक है, एंड यहाँ पे मेरे पास एक शेप था, मैंने एक शेप ड्रॉ करा। ठीक है, ये रहा हमारा शेप, मैंने एक शेप ड्रॉ करा, मैंने कैबेज लिया, उसके ऊपर रखा एंड देन मैंने उसको ट्रैक मैट किया।
राइट, उस शेप के साथ। अब मेरा जो पीछे वाला जो शेप था वो ऑफ हो गया, तो मुझे इस शेप को ऑन करना होगा, राइट। मेरा शेप भी आ गया एंड मेरा कैबेज भी आ गया। नाउ मुझे ये स्ट्रोक चाहिए, तो अगर अभी मैं इस शेप में स्ट्रोक ऐड करूंगा तो वो उसको भी एज अ ट्रैक मैट ले लेगा। अगर मैंने यहाँ स्ट्रोक ऐड करा तो तुम देखोगे कि कैबेज स्ट्रोक को हाइड कर ले रहा है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके स्ट्रोक को ऑफ करूंगा एंड मैं इसी शेप को डुप्लीकेट करूंगा एंड देन मैं उसमें स्ट्रोक को ऐड करूंगा, ठीक है। एंड मैं इसको इसके नीचे रख दूंगा। सो अब अगर तुम देखोगे तो ये काफी अच्छा लगेगा, राइट। तो हमारा स्ट्रोक भी यहाँ से आ रहा है। सो इस तरीके से मैंने इसको करा, राइट। मैं इसको अभी डिलीट करता हूँ एंड मेरा जो ओरिजिनल लेयर है उसे मैं ऑन करता हूँ, सो लाइक दिस, ठीक है। अब ये सारी चीजें हो गई। अब मेन सबसे इम्पोर्टेंट जो डिजाइन करते वक्त आता है, ओके, वो है डिटेलिंग। सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखा इस वाले कैबेज के पीछे एक ब्लैक बैकग्राउंड है। सो यहाँ पे अगर कोई एक नॉर्मल एडिटर होता तो वो क्या करता, वो जाता कैबेज इमेजेस एंड देन बस जाके यहाँ से उसने कैबेज का इमेज लिया एंड देन उसने बस इसको यहाँ से करा सेव करा एंड देन यहाँ पे यूज कर लेता, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे PNG यूज करा है। इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि हमें यहाँ पे रेफरेंस था इस तरीके का बनाने का। तो अगर तुम्हें उस चीज को कॉपी करना है तो तुम्हें एग्जैक्ट वो सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। सो यहाँ पे कॉपी मैंने करा उस इफेक्ट को, मैंने ब्लैक बैकग्राउंड दिया बट मैंने सेम इमेज को यूज नहीं करा, ठीक है। सो मैंने स्टाइल को कॉपी करा, नॉट द इमेज। तो ये चीज तुम्हें हमेशा याद रखनी है। अगर मैं अभी यहाँ पे व्हाइट कैबेज यूज करता जो कि यहाँ पे है, अगर मैं यहाँ पे इस वाले व्हाइट कैबेज को यूज करता सिर्फ व्हाइट बैकग्राउंड यहाँ पे आ रहा होता, जो कि हमारे स्टाइल के साथ नहीं जाता है, हमारा बैकग्राउंड ब्लेंड हो जाता है, राइट। सो इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लैक यूज करा है। सो ये सारी छोटी छोटी चीजें तुम्हें देखनी है। एक और चीज मैं अभी तुम्हें बताता हूँ, जैसे अभी हमने करा ब्लैक बैकग्राउंड के लिए। सो अगर तुम इसको अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा कि यहाँ पे एक इफेक्ट है हल्का सा ग्लो वाला, ठीक है। एंड यहाँ पे हल्का सा RGB तुमको दिख रहा होगा। सो ये मैंने कैसे होगा, अब इसके लिए मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने यहाँ पे एक एडजस्टमेंट लेयर लिया एंड देन इस एडजस्टमेंट लेयर के अंदर मैंने कुछ इफेक्ट्स डाले, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे इस एडजस्टमेंट लेयर के जितने भी इफेक्ट्स उसको ऑन करते हैं देन तुम देखोगे कि ये कुछ हद तक सेम लग रहा है, ठीक है। सो ये इफेक्ट सबसे पहले मैंने बनाया था। देन मैंने इसमें क्या करा, नंबर 1 मैंने यहाँ पे डीप ग्लो दिया एंड देन अगर मैं तुम्हें दिखाऊं सो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है क्रोमैटिक एबरेशन का, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो तुम इस ऑप्शन को खोलो एंड अगर तुम इस चेकबॉक्स को ऑन कर दोगे, देखो मैंने इसे ऑफ कर दिया है, यहाँ पे कुछ भी रेड ब्लू नहीं दिख रहा। वैसे यहाँ रेफरेंस में हमारे पास दिख रहे हैं, वैसे यहाँ पे नहीं है। सो अगर मैं इसे ऑन करूँ तो ये दिखने लगेगा, राइट। सो ये एक तरीका हो गया। बट मैंने इसका सोल्यूशन ढूंढ लिया है अगर मुझे एग्जैक्ट ऐसा चाहिए था। तो इन्होंने क्या करा है, पहले तो इन्होंने डीप ग्लो ऐड करा, राइट। डीप ग्लो ऐड करने से वो ग्लो इफेक्ट आ गया इसमें भी, राइट। ये देखें अब उन्होंने क्या करा मैं तुम्हें बताता हूँ। अब जैसे एडजस्टमेंट लेयर है ना, इसको मैंने रखा है सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर। मैं अगर इस एडजस्टमेंट लेयर को सबसे ऊपर रख दूं तो मेरे कैबेज को भी अफेक्ट करेगा, जो कि हमारे रेफरेंस के हिसाब से सही नहीं है। सो मैंने इसको यहाँ पे रखा। नाउ अब उन्होंने क्या करा है, एक इफेक्ट आता है, ठीक है। मैंने अभी बाकी सारे एनिमेशंस में भी उस चीज को ऐड करा है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सो यहाँ पे वो पर्टिकुलर अभी मैं इफेक्ट ऐड करता हूँ देन तब तुम देखना। सो या इस पर्टिकुलर इफेक्ट को मैंने ऐड करा एंड अगर तुम यहाँ पे देखोगे सो ये काफी जो इसका सेटिंग है वो काफी इधर है। अगर हम लोग इसको सेंटर में ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो नाउ अगर तुम देखो तो इट्स लुकिंग समथिंग सिमिलर लाइक द रेफरेंस, ठीक है। सो ये चीज मुझे नहीं पता, तो मैंने क्या करा, मैंने RGB वाला जो हमारा यहाँ पे क्रोमैटिक एबरेशन था डीप ग्लो वाला वो यूज करा। बट फिर जैसे जैसे मैं आगे एनिमेशंस बनाते गया मुझे पता चला कि इस पर्टिकुलर वाले इफेक्ट को उन्होंने यूज करा है, ठीक है। अब मैं चाहूँ एक बार इसे ऊपर लेके जाता हूँ, लाइक पहले मुझे डीप ग्लो बाद में चाहिए, पहले VR एबरेशन चाहिए, ओके। कुछ इतना चेंज नहीं है, लाइक ठीक है, ओके। सो मे भी यहाँ पे हो सकता है कि जो भी मैं यहाँ पे रेफरेंस यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ये पूरा एग्जैक्ट वैसा ना हो, बट कहीं ना कहीं मैंने वैसा बनाया है। मे बी अगर मैं इसके सेटिंग्स को थोड़ा बहुत और ट्वीक करूं तो मैं कुछ हद तक उस तक चला जाऊंगा, राइट। सो मे बी लाइक -3 एंड देन मैं इसे भी 3 कर देता हूँ एंड देन इसे भी 3 कर देता हूँ, राइट। सो ये हमारा हो गया एक पर्टिकुलर फ्रेम जो कि काफी हद तक इससे सिमिलर है, राइट। सो फर्स्ट एनिमेशन को मैंने इसी तरीके से बनाया। अब अगर मुझे इसे एनिमेट करना है सो यहाँ पे बस टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट पे मैं जाऊंगा एनिमेशन कंपोजर एंड यहाँ पे एक इफेक्ट है जो मैंने अपने फेवरेट्स में डाल रखा है। सो उसका नाम तुम देख सकते हो यहाँ पे, फेड एंड पोजीशन लाइंस। मैं सिर्फ इसको ऐड कर देता हूँ लाइक इन पोजीशन एंड अगर मैं अब इसे प्ले करूँ सो या ये कुछ ऐसा दिखेगा। सो इसका ड्यूरेशन काफी ज्यादा है इनका, मैं इसे पहले कम कर देता हूँ, ठीक है। सो अगर मैं इसे प्ले करूँ तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, राइट। सो मैंने इसमें हल्का सा एक एनिमेशन ऐड कर दिया। अब
ये चीज हो गई। एक और लास्ट स्टेप बचा है। अगर तुम इसको देखोगे तो इसमें हल्का सा विग्नेट है, ठीक है। इनके जितने भी एनिमेशंस होते हैं उसमें एक चीज की कंसिस्टेंसी मैंने देखी है कि विग्नेट वो डालते हैं। सो यहाँ पे हल्का सा मैंने विग्नेट डाल दिया। अब यहाँ पे ये जो विग्नेट है मैं यूज कर रहा हूँ मोशन 4 का। अगर तुम मोशन 4 इंस्टॉल कर रखे हो एंड तुम यहाँ पे जाओगे एंड अगर तुम ऑल में लास्ट में स्क्रॉल करोगे तो तुम्हें विग्नेट मिलेगा। तुम्हें कोई लेयर को सिलेक्ट नहीं करना, तो बस विग्नेट पे क्लिक करना, ओके। एंड बाय डिफॉल्ट तुम्हारे पास एक लेयर खुद ब खुद यहाँ बन के तुम्हारे फ्रेम में आ जाएगा लाइक दिस। यहाँ पे देखो तो मेरे पास 2 विग्नेट आ चुके हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो विग्नेट डाल दिया मैंने। अब हम लोग इसे एनिमेट कर सकते हैं। सो मैंने इसे ऐसा एनिमेट कर दिया, सिंपल। एंड जैसे सिलेक्टिव ब्रीडिंग आ रहा है एंड ये एंड हो रहा है तभी मुझे दिखाना है अपने कैबेज का। सो मैं क्या करूँगा, ये दोनों ऑलरेडी पेरेंट है मेरे शिप के साथ, तो मैं इसमें भी हल्का सा एक की फ्रेम ऐड कर देती हूँ लाइक दिस, ठीक है। एंड मैं इसको थोड़ा सा मोशन 4 में जाके ग्राफ में जाके कुछ ऐसा ग्राफ बना देता हूँ लाइक दिस। सो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वॉइस ओवर नहीं है तो हम लोग अपने हिसाब से इन चीज़ों को एनिमेट कर रहे हैं, ठीक है। लाइक दिस, ओके। सिलेक्टिव ब्रीडिंग, गॉट इट। सो ये हमारा पहला एनिमेशन कंप्लीट हो चुका है। सो फर्स्ट एनिमेशन को हम लोगों ने इस तरीके से बनाया, ओके। नाउ वी हैव दिस सेकंड एनिमेशन। अब इस सेकंड एनिमेशन को देखते हैं कि आखिर इसको हमने कैसे बनाया। सो इस सेकंड एनिमेशन को बनाने के लिए हम लोगों ने क्या करा, सबसे पहले सारे एसेट्स को कलेक्ट करा है, ठीक है। अब ये सारे एसेट्स हमें मिले कहाँ से, तो हम गए एनवार्टो पे एंड एनवार्टो एंड कैनवा, राइट। फॉर्म बनाया जाता है कैनवा को भी। एंड हम लोगों ने बस यहाँ पे जाके सर्च करा 3D ऑप्शन में, ये 3D ऑप्शन हमने यहाँ पे सर्च करा स्पून, राइट। तो हमें यहाँ पे काफ़ी सारा स्पून मिल गया एंड हमें जो पर्टिकुलर स्पून चाहिए, लेट्स सी स्पून नहीं, हमें सर्च करना होगा 4, ओके। सो लेट्स सपोज ये फर्स्ट वाला है, हमने करा व्यू 360 रेंडर एंड या हो रहा। नाउ हमें ये स्पून कुछ ऐसा चाहिए। सो हमने बस इस एंगल को डाउनलोड करना है। अब ये एक तरीका हो गया इस चीज़ को करने का। सो अब हम लोग इस चीज़ को कैनवा से करेंगे, ठीक है। और तुम कैनवा से सेम चीज़ों को बना रहे हो तो तुम कैसे बनाओगे, क्रिएट ए डिज़ाइन कस्टम साइज, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 2160 340, ओके। दिस इज फॉर द 4K रील्स। एंड देन हम लोग सेम यहाँ पे आके सेम चीज़ सर्च करेंगे, ठीक है। एंड तुम देखोगे कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हम लोग को मिलते हैं वो ज़्यादा बेटर हैं एज कम्पेयर टू एनवार्टो एलिमेंट्स, राइट। सो ये स्पून नहीं चलेगा, वेरी कार्टूनिश। चलो फोटोज़ में देखते हैं, लेट्स सी। सो मे बी ये स्पून चल जाए। सो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इन सारे स्पून्स को कट करा, इस स्पून को लाया, ठीक है। हम लोग गए शेयर पे, डाउनलोड, यहाँ से ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, यहाँ से साइज एंड देन एज अ PNG हमने इसे डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करके हमने स्पून को बस यहाँ पे पेस्ट कर दिया, राइट, ठीक है। अब मैं बताता हूँ। सो मैंने स्पून को इस तरह किया। अब मैंने एग्जैक्ट इसी तरीके से ब्रोकली को भी किया। अगर मैं उस पर्टिकुलर इमेज को तुम्हें यहाँ दिखाऊँ, सो या दिस इमेज, सो ये इमेज को मैंने यहाँ पे यूज़ करा। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे मैं एक प्लगइन यूज़ कर रहा हूँ। मैं अगर ये मुझे PNG में यहाँ पे मिल चुका ऑलरेडी, देखो ये PNG है, मैं सिर्फ कॉपी इमेज करूँगा एंड आई हैव अ प्लगइन नेम कॉपी पास्ता, ठीक है। सो मैं बस यहाँ पे क्लिक करूँगा कॉपी पास्ता पेस्ट पे एंड ये ब्रोकली का इमेज यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। देखो इट्स द सेम इमेज, ठीक है। मैंने इसको बस लिया एंड यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर लिया, राइट। देन मैंने क्या करा, इसी सेम ब्रोकली की इमेज को मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट करा एंड देन यहाँ पे तुम देख सकते हो इसके स्केल प्रॉपर्टी को मैंने चेंज कर दिया है। या फिर मैं ऐसे दिखाऊँ, इसे कुछ ऐसा ब्रोकली था, ठीक है। मैं अगर इसे ट्रैक मैट भी हटा देता हूँ, ये कुछ ब्रोकली ऐसा था, मैंने इसको ट्रैक मैट कर दिया इससे एंड मैंने इसके स्केल प्रॉपर्टी को स्क्वीज कर दिया, ठीक है। जिससे कि थोड़ा लग रहा है कि हाँ ये ब्रोकली जो है वो उसके साथ ऐसे मिला हुआ है, राइट, ओके। सो यहाँ पे फिर मैंने एक इंजेक्शन का भी इमेज लिया है। तो अगर मैं तुम्हें यहाँ फाइल नेम्स दिखाऊंगा तो अगर किसी के भी नीचे ऐसा लिखा हुआ इसका मतलब ये एनवार्टो से लिया है, ठीक है, 2K और समथिंग लाइक दिस 2K, ठीक है। तो ये वाला सिरेंज का जो इमेज है 2K.png है, इसका मतलब ये मैंने एनवार्टो से लिया हुआ है, ओके। कॉपी पास्ता इज लाइक दिस ब्रोकली, ठीक है। फिर मैंने 4 2K, ये भी मैंने एनवार्टो से लिया हुआ है इसका मतलब, ठीक है। अब तुम यहाँ पे देखोगे कि मैंने क्या करा, यहाँ पे एक मास्क क्रिएट करा है इस फोर्क में, जिससे कि ऐसा लगे कि वो जो हमारा, एक सेकंड मैं सारे मास्क को सिलेक्ट करके दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो। सो ऐसा लगे कि हमारा जो ब्रोकली है वो उसके अंदर घुसा हुआ है, ठीक है। सो हमने यहाँ से पेन टूल से इसको मास्क कर लिया है, राइट। सो इस तरीके से तुम दिखा सकते हो। एंड देन मैंने यहाँ पे अगेन सेम टेक्स्ट को मैंने बस वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर दिया है, क्योंकि जब मैं इस चीज़ का रेफरेंस ले रहा था ना, सो मुझे यहाँ पे वो वर्ड जो है वो कट लग रहा था, थोड़ा कट हो गया था।
ठीक है, एंड इसके रिफ्लेक्शन को दिखाने के लिए मैंने ये यूज़ करा है। अब अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे हल्का सा विग्नेट है, यहाँ पे एक बैकग्राउंड है एंड यहाँ पे हल्का सा ब्लर भी है। सब वो चीज़ हम लोग करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग अब ब्रेक डाउन करते हैं बैकग्राउंड को मैंने जस्ट एक राइट क्लिक करा, न्यू गया एंड मैं सॉलिड ले लिया। सॉलिड लेने के बाद वहाँ पे मैंने एक इफेक्ट यूज़ करा, ग्रेडियंट रैम्प, एंड देन मैंने यहाँ पे इस ऑप्शन को लीनियर रैम्प से, सो दिस इज लीनियर रैम्प, जिसमें हमारा ग्रेडियंट कुछ ऐसे आ रहा होता है, ठीक है। नाउ अब हमने यहाँ पे रेडियल रैम्प डाल दिया, ठीक है। सो उससे हमारा क्या होगा, जो ग्रेडियंट है वो सेंटर से आएगा एंड पूरे चारों तरफ आएगा, ठीक है। अगर मैं इसे चेंज करके दिखाऊं तुम्हें लाइक दिस, तो तुम देख सकते हो वहाँ से जहाँ मूव कर रहा हूँ वहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सो अब हमने अगेन यहाँ पे एक विग्नेट ऐड करना है। तो मोशन फोर में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे एंड देन लास्ट में विग्नेट यूज करेंगे, ओके। अगर तुम्हारे पास ये प्लगइन नहीं है तो तुम राइट क्लिक करो, न्यू में जाओ, एडजस्टमेंट लेयर में जाओ एंड यहाँ पे सर्च कर लो CC विग्नेट, ओके, एंड इसको यूज कर लो। अभी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है कि मे बी इसको थोड़ा सा कम करते हैं, 20, 40, 30 या 30 इज गुड, ठीक है, 30 इज गुड। अब हमें थोड़ा सा इसे डुप्लीकेट करना है एंड विग्नेट को हटाना है एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैमरा लेंस ब्लर, ठीक है। सो कैमरा लेंस ब्लर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। सो पे हल्का सा ब्लर आ चुका है। अब हम लोग जाएंगे यहाँ पे शेप में, एलिप्स टूल में, एंड हम लोग यहाँ पे एक मास्क क्रिएट कर लेंगे, ओके। सो अब जो भी कैमरा ब्लर है वो इस मास्क के अंदर होगा, तो हम इस मास्क को इन्वर्ट कर देंगे, तो हमारा सारा ब्लर जो है वो बैकग्राउंड पे चला गया है। एंड यहाँ पे हम लोग 2 बार M प्रेस करेंगे एंड मास्क फेदर को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। सो अब अगर तुम देखोगे यहाँ पे तो यहाँ से हल्का सा ब्लर हो रहा है, ठीक है। सो हमने सेम इफेक्ट बना लिया। नाउ अगेन हम लोग यहाँ पे एनिमेशन कंपोजर से आके इस वाले इफेक्ट को यहाँ पे ऐड कर देंगे, टू एनिमेट आवर टेक्स्ट, ठीक है। सिंपल, एकदम सिंपल, तुम्हें ज़्यादा कुछ भी यहाँ पे करने का ज़रूरत नहीं है मेहनत, तुम इस तरीके से सिंपल एनिमेट कर सकते हो। हमारा मेन फोकस है इस स्टोरी को दिखाना, ठीक है, ओके। अब हम सिरेंज को पोजीशन से की फ्रेम कर सकते हैं, हमारा फाइनल है एंड ये हमारा इनिशियल है, ओके। सो हमने यहाँ पे इसको वहाँ पे ऐसे ऐड कर दिया, मोशन 4 में गए एंड ये इसको ऐसे हो गया, ओके। सो ये यहाँ पे हो गया एंड हमारे जितने भी चीज़ें हैं इन सबको, बाकी जो भी हमारा ब्रोकली है या फोर्क है, इन सबको हमने पेरेंट कर दिया है फोर्क के साथ। एंड यहाँ पे फोर्क के पोजीशन को मैं इस तरीके से चेंज करूँगा। तो यहाँ पे एक एलिमेंट हमारा पेरेंट होना रह गया है, वो ये ब्रोकली, ठीक है। सो इसका कौन सा वाला इमेज है वो हम देख लेते हैं। दिस इज पेरेंट, हाँ दिस वन, इसे ही पेरेंट करना है एंड देन हम नीचे आते हैं लाइक दिस, ओके। सो अब हमें इन दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके सेम ग्राफ बनाना है, मेक श्योर करना हो ताकि दोनों साथ में इस तरीके से अलाइन हो। यहाँ से हमारा ब्रोकली है एंड यहाँ से हमारे जो है वो सिरेंज है, ठीक है। सो नाउ लेट्स प्लेट थोड़ा सा क्वालिटी कम करके, ओके। सो यहाँ पे भी जो हो रहा है ना, अगर तुम देखोगे तो सिरेंज भी नीचे से ऊपर जा रहा है क्योंकि हमने उसे भी पेरेंट कर दिया और वो थोड़ा अजीब लग रहा है। सो मे बी हम लोग इसको नन कर सकते हैं, राइट। अब हम लोग देखते हैं। सो अब अगर तुम देखोगे तो टेक्स्ट आया एक के बाद एक, देन हमारा ब्रोकली सीधा आया एंड इंजेक्शन यहाँ से आया, राइट। सो ये हो गया एक अच्छा एनिमेशन, ठीक है। सो ये हो गया हमारा सेकेंड एनिमेशन। नाउ वी गो ऑन टू द थर्ड एनिमेशन एंड यहाँ पे उन्होंने क्या यूज़ करा है, जस्ट एक सिंपल इमेज, ठीक है। ये मैंने अगेन एनवार्टो से लिया होगा क्या, ओके, monitor.png, ये मॉनिटर मैंने कैनवा से लिया है। सो मैं कैनवा में गया एंड आई सर्च फॉर मॉनिटर, ठीक है, ओल्ड मॉनिटर, या फिर हम लोग लिख सकते हैं ओल्ड कंप्यूटर, ओके। एंड यहाँ पे तुम्हें काफ़ी सारे इमेजेस मिल जाएंगे, ये तुम आराम से यूज़ कर सकते हो अपने वीडियोज़ में, ठीक है। सो मैंने बस यहाँ से एक इमेज उठाया एंड देन मैंने यहाँ से उसका बैकग्राउंड रिमूव करा एंड देन मैंने जिसको डाउनलोड करके अपने वीडियोज़ में यूज़ कर लिया, राइट। यहाँ से मैंने अगेन इसको डाउनलोड करा, इसको मैंने सेंटर अलाइन करा, फिर मैं शेयर में गया, मैं डाउनलोड पे गया एंड ट्रांसफरिंग बैकग्राउंड से मैंने पेज नंबर 2 सिलेक्ट करा एंड मैंने इसे डाउनलोड कर लिया और डाउनलोड करने के बाद मैंने यहाँ पे इसे ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये मेरा एक्चुअल फुटेज है, ठीक है। अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ तो ये कुछ ऐसा दिखता है, सिंपल। जब मैंने डाउनलोड किया था ये सारी चीज़ें थी, अब मैं इसे अरेंज करूँगा धीरे धीरे, ठीक है। ये भी नहीं दिख रहा था, ये सिंपल ऐसा था, अब मैंने इसको ऐसे से वैसा कैसे कन्वर्ट किया वो दिखाता हूँ। अभी और सिंपल बनाता हूँ, ये था एग्जैक्ट, ठीक है। सो मैंने क्या करा यहाँ पे, एक पहले तो सबसे हमेशा एक बैकग्राउंड लेना है, मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड ले लिया, मैंने यहाँ पे सीक्वेंस का एक कलर यूज़ करा है, ठीक है। मैंने एक शेप ड्रॉ करा है,
शेप में मैंने 2 इफेक्ट डाले, ठीक है, एंड वो 2 इफेक्ट है, एक ग्रेडियंट रैम्प अगर मैं इस मॉनिटर को ऑफ करूँ तो तुम्हें दिखेगा ये रहा, एंड ये रहा मेरा ग्रेडियंट रैम्प। सो मैंने ग्रेडियंट रैम्प यहाँ पे डाल दिया एंड मैंने इसका कलर ले लिया रेड एंड ब्लू अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस, ठीक है। देन मैंने इसमें नॉइस बोल के इफेक्ट को ऐड करा है, ठीक है। सो तुम इसको भी नोट कर लेना जहाँ भी तुमने स्क्रीनशॉट लिया होगा लास्ट वाले पेज का, ठीक है, इफेक्ट्स एंड प्लगइन्स का। सो ये मैंने नॉइस ऐड करा तो इसमें हल्का सा नॉइस आ गया है, ठीक है। सो ये हो गया। देन हमने मॉनिटर लिया। अब मॉनिटर के ऊपर क्या क्या इफेक्ट्स हैं, चलो उसको देखते हैं। सो आई गेस मॉनिटर के ऊपर डायरेक्टली मैंने कोई भी इफेक्ट नहीं डाला है, मैंने एक एडजस्टमेंट लेयर यूज़ करा है। सो एडजस्टमेंट लेयर को मैं ऑन करता हूँ एंड देन मैं इसके इफेक्ट को चेक करता हूँ एंड लाइन बाय लाइन हम लोग देखते हैं, ओके। सो इसमें अगैन हम लोगों ने डीप ग्लो यूज़ करा है एंड साथ में हम लोग को ने यहाँ पे क्रोमैटिक एबरेशन को भी ऑन रखा है। सो अब हमें पता है कि हम लोग को कौन सा इफेक्ट यूज़ करना है, तो हम लोग इसको ऑफ कर देते हैं क्रोमैटिक एबरेशन को, लेकिन डीप ग्लो हम रखेंगे एंड हम लोग यहाँ पे जाएंगे एंड अगैन यहाँ से जो एडजस्टमेंट लेयर पे ये था VR क्रोमैटिक एबरेशन, इसका नाम मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये नाम है इसका VR क्रोमैटिक एबरेशंस, ठीक है। ये शायद तुम्हें BCC प्लगइन में मिलेगा, VR क्रोमैटिक एबरेशन। सो ये तुम्हें BCC प्लगइन में नहीं मिलेगा, ये तुम्हें मिलेगा सैफायर प्लगइन में, ओके। सैफायर या फिर BCC प्लगइन है, आई एम नॉट कम्प्लीटली श्योर, बट मैंने जब इससे इंस्टॉल करा था इन दोनों को तो उसमें मुझे इफेक्ट मिला था, राइट। सो चलो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड देन मैं इसे एडजस्टमेंट लेयर पे, अब मुझे पता है तो मैं उसे ऐड कर दूँगा, राइट। सो ये हल्का सा वो इफेक्ट आ चुका है। नाउ विल ऐड द विग्नेट एंड इस वाले पर्टिकुलर एनिमेशन के लिए हम लोग देखेंगे कि इसमें काफ़ी ज़्यादा विग्नेट यूज़ हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों ने और विग्नेट के लेयर्स को डुप्लीकेट कर दिया, तो हमारे पास यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा विग्नेट है, राइट। सो अब इसको हम लोग एनिमेट करने के लिए वी कैन यूज़ लाइक स्केल प्रॉपर्टी, तो यहाँ से 120 से 130 होगा, राइट। सो हमारा मॉनिटर यहाँ तक आएगा एंड जहाँ तक हमारा मॉनिटर आ रहा है हम लोग चाहते हैं कि जो लाइन है वो ऐसे से ऐसे हो, राइट, वो ऐसे खुले। सो हम लोग इसे इसी कर देंगे एंड इसके वाई एक्सिस पे 0 कर देंगे। अब अगर तुम देखोगे मैं दोनों की फ्रेम्स को हमेशा सेम रखूंगा, इसको क्वालिटी को लो करूंगा एंड अब मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। सो या ये हमारा एनिमेशन रेडी, सिंपल। सो इस तरीके से तुम्हें करनी, राइट, ये हो गया। नाउ अब हमारे पास आते हैं, आई गेस दिस वन इज फॉर सबटाइटल, मुझे यहाँ पे इमेज ऐड करना है, देन तुम सबटाइटल को और अच्छे से समझ पाओगे। मैं यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ एंड देन मैं इसके पास को बढ़ा देता हूँ एंड या एंड मैं इसके स्केल पोजीशन के साथ थोड़ा सा खेलूँगा लाइक दिस। सो ये वाला जो पर्टिकुलर एनिमेशन है या फिर तुम कह सकते हो जो पर्टिकुलर इफेक्ट है, अगर इस वाले रेफरेंस को देखें तो यहाँ पे जो इनका सबटाइटल है वो ब्लेंड डिफरेंट तरीके से हो रहा है। तो सिंपल है यार, कोई भी एक टेक्स्ट को बस वाइट कलर में रखो एंड देन उसका ब्लेंड मोड जो है वो यहाँ पे डिफरेंस में डाल दो, ओके। अगर मैं उसे नॉर्मल करके दिखाऊँ तो ये देखो, सो ये रहा, ऐसा सबटाइटल था, उन्होंने बस ऐसे कर दिया एंड यहाँ पे आई गेस उन्होंने जो फॉन्ट यूज़ करा है वो डिफरेंट है, आई गेस इट्स मच मोर लाइक डेंटन लाइक दिस, ठीक है। सो वो तुम देख सकते हो। और एक और चीज़ है, इन्होंने यहाँ भी बहुत सारे विग्नेट यूज़ करे हैं, प्लस इनके सारे वीडियोस में जितने भी इनके फेस होते हैं जहाँ पे वो किस टाइप का सबटाइटल दे देते हैं वहाँ पे फेस ट्रैकिंग इनका चलता है, कैमरा ट्रैकर, राइट। सो वो भी तुम देख सकते हो। अब मैं वो यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा बिकॉज हम लोग यहाँ सिर्फ डिज़ाइन के बारे में बात कर रहे होंगे, ओके। सो अब यहाँ पे हम लोग आते हैं एंड वी ऐड द विग्नेट एंड विग्नेट और ज़्यादा चाहिए तो इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं या फिर हम लोग एडजस्टमेंट लेयर इस डाल के CC विग्नेट का भी यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया हमारा 4th एनिमेशन। नाउ वी कैन डू दिस 5th वन, ठीक है। सो 5th वन में यहाँ पे उन्होंने ये वाला पर्टिकुलर यूज़ करा है, ठीक है। सो दिस वन, राइट। एंड यहाँ पे इस वाले में ये जो है ना बॉटम वाला, इसको अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ सो यहाँ पे हमारा जो है मेन हमारा जो क्रिएटर है वो नीचे आएगा, उनका फुटेज यहाँ आएगा एंड जो हमारा टॉप पे है वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। सो इसको बस एनिमेट करने के लिए मैं सर्च करूँगा टाइपराइटर इफेक्ट एंड मैं उसको यहाँ पे ऐड कर दूँगा, यू प्रेस करूँगा तो मुझे की फ्रेम्स दिख जाएंगे एंड इस तरीके से ये रहेगी। फिर मुझे 1 मिनट तक चाहिए लाइक दिस, लेकिन मुझे थोड़ा सा क्वालिटी कम करना है, इसमें रैम कर चुका है लाइक दिस, ओके। अब अगर मुझे चाहिए कि पीछे का जो इमेज हो काफ़ी स्टैटिक हो रहा है तो मैं उसमें भी हल्का सा स्केल ऐड कर दूँगा लाइक दिस, राइट। एंड ये मैं टाइपराइटर पे इजीज नहीं डालूंगा बिकॉज वो जैसे भी आ रहा है सही है, मुझे बस इमेज को उसका की फ्रेम करनी है 50,000, ओके। एंड यहाँ हमारे नीचे जो है वो क्रिएटर का फेस आ जाएगा, ओके, दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट एनिमेशन। सो इस एनिमेशन को ढूंढने के लिए, ठीक है, मैंने क्या करा,
यहाँ पे इस पर्टिकुलर एनिमेशन के लिए सबसे पहले देखा वो मैंने तो ग्राफ यहाँ से ले लिया आराम से। पहले मैं सबको ऑफ कर लूँगा। सो दिस इज द ग्राफ, ठीक है। इसमें मैंने एक इफेक्ट डाला है टेंट, जिससे ग्राफ ऐसे से ऐसा हो गया, राइट। अब मैंने क्या करा, एक वाइट सॉलिड लिया एंड देन मैंने इसके ऊपर डाल दिया ताकि ये थोड़ा सा और वाइट हो जाए। मैं एक और तरीके से कर सकता था, मैं यहाँ पे जाऊँगा इफेक्ट्स में एंड मैं सर्च करूँगा लेवल्स एंड देन मैं इसके लेवल्स को ऐसे करके दे सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे वाइट सॉलिड की जरूरत नहीं है। सो अब मैं देखता हूँ। सो फिर मैंने एक शेप ड्रॉ करा इस वाइट वाले के लिए, देन मैंने यहाँ पे एक और शेप ड्रॉ करा, ये मैं बताऊंगा क्योंकि मुझे सेम एसेट नहीं मिल रहा था कहीं। आई गेस उन्होंने, उनके जो एडिटर है उन्होंने कहीं से स्क्रीनशॉट लिया होगा, बट मैंने गूगल से निकाला, ठीक है। सो मैंने ये खुद से मैंने शेप्स बनाए हैं एंड ये वाला मैंने कहाँ से लिया वो मैं बताता हूँ अभी। एंड देन मैंने यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर इमेज को मैंने अगेन कैनवा से लिया है। मैं जस्ट यहाँ पे गया एंड मैंने सर्च करा पेपर बैग एंड देन मुझे वो पर्टिकुलर इमेज यहीं पे मिल गया था, ये। सो यहाँ से मैंने इस इमेज को लिया, ठीक है। देन मैंने यहाँ पे इस टेक्स्ट को ऐड करा एंड अगर तुम देखोगे तो ये टेक्स्ट अकॉर्डिंगली है, तो मैंने इसको 3D में पहले कन्वर्ट करा है। सो ये कुछ ऐसा था, मैंने इसको 3D में कन्वर्ट करके एग्जैक्ट वैसे किया है एंड देन मैंने उसको पेरेंट कर दिया है इस वाले बैग के साथ, राइट। देन यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर ऑन करते हैं एंड इस वाले एडजस्टमेंट लेयर पे मैंने डीप ब्लू ऐड करा हुआ है इस वाले इफेक्ट के लिए। देन हमने विग्नेट ऐड करा है एंड देन अगेन एक और एडजस्टमेंट लेयर है, ठीक है, विग्नेट के लिए। देन एक हमने यहाँ पे स्कोप का इमेज यूज़ करा है, राइट। अब तुम चाहो तो इसे जैसे भी एनिमेट कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो मैं यहाँ पे वो सारी चीज़ें भी नहीं बताऊंगा आगे, और क्योंकि इट्स अप टू यू, इट्स वेरी सब्जेक्टिव कि तुम चीज़ों को कैसे दिखाओगे एनिमेशन में। मैंने आगे वाले एनिमेशन के लिए बता दिया, ठीक है, सिंपल है। तो इस तरीके से तुम पूरा डिज़ाइन करोगे, राइट। लेट्स सी मैंने क्या करा। सो मुझे ये वाला एलिमेंट जो चाहिए वो मेन इंपॉर्टेंट है कि मुझे वो कहाँ से मिले। सो मैं गूगल पे गया, मैंने सर्च करा फिग्मा एंड जोमैटो UI किट, राइट। मैंने ये चीज़ सर्च करी एंड मुझे यहाँ पे जोमैटो का जो UI किट है वो मिल गया, राइट। सो अगर तुम फिग्मा यूज़ करते हो तो तुम बस इस तरह से जा सकते हो एंड यू कैन जस्ट ओपन इट इन फिग्मा एंड जैसे तुम इसे फिग्मा में ओपन करोगे तुम्हारे पास एक ऑप्शन आएगा इसे डुप्लीकेट करने का। अगर तुमने नोशन पहले यूज़ करा है तो तुम वो भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। नोशन का यूज़ करके तुम इसे डुप्लीकेट कर सकते हो। सो या यहाँ पे मैंने फिग्मा इंस्टॉल कर रखा है तो मेरा फिग्मा में खुल रहा है, तुम्हारा ब्राउजर नहीं खुलेगा। एंड देन यहाँ पे हमारे पास UI किट आ चुका है एंड यहाँ पे UI किट है मेरे पास। अगर मैं UI किट में जाऊँ सो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे। मैंने क्या करा, मैंने बस इसको डुप्लीकेट कर दिया। सो अभी मैंने अल्ट प्रेस करके इसको मैंने डुप्लीकेट करा है एंड देन मैंने यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर लिया as PNG, ठीक है। एंड बस इसको फिर मैंने अपने इस वाले पर्टिकुलर वीडियो में यूज़ कर लिया। सो इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ एनिमेशन नहीं था तुम्हें सिखाना, बल्कि यहाँ पे तुम्हें ये सिखाना था कि तुम कैसे एग्जैक्ट उसी इमेज को या फिर उस टाइप की चीज़ों को ला सकते हो जो तुम खुद से डिज़ाइन नहीं कर पाते, ठीक है। ऐसा बहुत सारे फिग्मा के कम्युनिटी में काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी लाइक macOS, फिग्मा UI, ठीक है। अगर तुम कल को कोई ऐसा एनिमेशन बना रहे हो जिसमें तुम्हें macOS दिखाना है सो सारी चीज़ें तुम्हें फिग्मा में मिल जाएंगी। तुम्हें हर एक UI किट यहाँ पर मिल जाएगा जिसको तुम इजीली कॉपी करके अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हो, लाइक दिस, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे तुम इजीली इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट है लाइक watchOS 11 UI किट। अगर तुम कोई वॉच के ऊपर कोई एनिमेशन वगैरह कुछ भी बना रहे हो जस्ट लाइक दिस इन दिस एप्पल वॉच, अगर तुम यहाँ पे कुछ भी एनिमेशन वगैरह बनाओगे कि ये कैसे चलता है कुछ भी होता है लाइक दिस, ये सारे UI किट्स वगैरह ये सारी चीज़ें तुमको मिल जाएंगी, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हैं, राइट। सो ये हो गया। नाउ वी मूव ऑन टू द 7th एंड यहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं करा, सिंपल जस्ट एक डी रोल है, एक टेक्स्ट है जिसमें उन्होंने सेम डीप ग्लो डाला है एंड VR क्रोमेटिक एब्रेशन डाला है एंड देन जस्ट एक जो भी बी रोल लिया है उस पर भी सेम उन्होंने एक VR क्रोमेटिक एब्रेशन डाला है और एक टेंट डाला है। टेंट का मैंने यहाँ पे कलर ये कर लिया है, पहले ऐसा था। टेंट जब भी तुम डालोगे फिर टेंट हमेशा तुम्हारा ब्लैक एंड व्हाइट आता है, बट मैंने यहाँ से इसका कलर को ये कर दिया है एंड दैट्स इट। एंड में मैंने एक ब्लैक सॉलिड बैकग्राउंड ले लिया है, ठीक है। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं सो मैक्सवेल रेफरेंस की बात कर रहा हूँ दिस वन एंड यहाँ पे उन्होंने टाइपराइटर इफेक्ट ऐड कर दिया है, ओके। सो नाउ लेट्स मूव टू दिस। इस वाले के लिए उन्होंने क्या करा है, सिंपल बस एक इमेज लिया इलॉन मस्क का एंड यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर में देखोगे तो VR क्रोमेटिक दिया है मैंने एंड यहाँ पे विग्नेट दिए। और मैं यहाँ विग्नेट ऑफ करूँ तो इमेज जैसा है, फिर मैं क्रोमेटिक एब्रेशन ऑफ करूँ तो इमेज ऐसी। सो इमेज ऐसा था, इसको ऐसा बनाने के लिए उन्होंने ये ऐड करा एंड देन उन्होंने एक विग्नेट ऐड करा
अब अगर तुम्हें कैमरा ब्लर भी इसमें दिखाना है तो वो भी तुम दिखा सकते हो। मैं यहाँ पे एक एडजस्टमेंट पेयर में लिया था कैमरा लेंस ब्लर, इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे एंड देन ये वाला हमारे पर्टिकुलर फ्रेम में पेस्ट कर देंगे। सो हमारे पास सभी पास है, ब्लर भी आ गया, राइट, ये देखो। सो ये सारी चीज़ें भी तुम कर सकते हो। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू दिस पर्टिकुलर फ्रेम। इस वाले फ्रेम को मैंने कैसे बनाया है, ये रहा। ओके, सो मैंने सबसे पहले 3 शेप्स बनाए, राइट, 3 शेप्स बनाया, देन हर एक शेप में एक एक इमेज को मैंने ऐड करा है। यहाँ पे अगर तुम देखोगे सो ये एक इमेज है, ये दूसरा इमेज है एंड ये तीसरा इमेज है, ठीक है। एंड यहाँ पे तीनों शेप्स हैं। अगर मैं इन सबको ऑफ कर दूँ सो ये हमारे पास ये 3 शेप का जो मैंने ड्रॉ किया था एंड उन तीनों शेप में मैंने ट्रैक मैट कर दिया इन 3 इमेजेस पे, राइट। एंड मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर के हिसाब से इन सबको यहाँ पे डीप ग्लो से ऐड कर दिया है, राइट। डीप ग्लो मैंने यहाँ पे भी ऐड करा है एंड यहाँ पे मैंने CC विग्नेट यूज करा है। सो बस एंड यहाँ पे मैंने बस एक टेक्स्ट ऐड कर दिया। इट्स वेरी सिंपल। मैंने बस शेप बनाया, मैंने बस ट्रैक मैट करा एंड डीप ग्लो ऐड कर दिया एंड दैट्स इट। यही ये करते हैं, इससे कुछ ज़्यादा नहीं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस। ओके, ये फ्रेम काफ़ी सुंदर है अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ। सो इसको व्यू कर देते हैं। यहाँ पे हमारा क्रिएटर का फेस आएगा लाइक दिस। सो उन्होंने क्या करा है ना, सबसे पहले हम लोगों ने 2 शेप बनाए, राइट। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे हमारे पास 2 शेप हैं। एक हमारा टॉप है, टॉप को मैं ले लेता हूँ रेड। सो हमारे पास 2 शेप थे, टॉप एंड बॉटम। मैंने क्या करा, टॉप को रखा हमारे एनिमेशन के लिए, ठीक है। सो ये एंड मैंने बॉटम को रखा है हमारे फुटेज के लिए, राइट। सो अब मैं टॉप में सबसे पहले मैंने जो ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को अगर मैं नो मैट करके देता हूँ, तो ये बिल्डिंग कुछ ऐसा है, ठीक है। मैंने इसे ट्रैक मैट कर दिया हमारा टॉप वाला जो हमारा शेप था उसके साथ, राइट। सो अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ तो ऐसे कुछ था, मैंने इसे ट्रैक मैट कर दिया ऊपर वाले शेप के साथ। सो ये नीचे से कट हो गया। देन मैंने एक टेक्स्ट ऐड करा, टाइम। एंड यहाँ पे अगर तुम देखोगे इट्स लाइक सिंपल टेक्स्ट को बस ऐड कर दिया गया है एंड यहाँ पे एक और टेक्स्ट डिपॉजिट। ये दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं इस फ्रेम में। अगर मैं इस शेप के कलर को ऑफ कर दूँ लाइक दिस, काफी सुंदर लग रहा है ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है इन 2 तरीकों से, ठीक है। एंड देन अब मैं उस इमेज को ऐड करता हूँ जो हमारा क्लॉक है, ठीक है। अगर तुम देखोगे तो क्लॉक कुछ ऐसा था, ठीक है। क्लॉक में मैंने सबसे पहले टिंट ऐड करा ब्लू एंड व्हाइट कलर का टू मेक दिस, ठीक है। ये क्लॉक अगर मैं दिखाऊं तो ये सिंपल ऐसा क्लॉक है। इसमें मैंने पहले टिंट ऐड करा टू मेक इट ब्लू एंड मैंने इसमें डिफरेंस का इफेक्ट डाल दिया जिससे वो येलो कलर हमारा आ जाए, ठीक है, ये येलो कलर। और इस बिल्डिंग के लिए मैंने क्या करा है, मैंने सिंपल से बिल्डिंग कुछ ऐसी दिखती थी, ठीक है। मैंने इसमें टिंट डाला, देन मैंने इसमें ड्रॉप शैडो डाला एंड उसका कलर येलो चूज किया एंड यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उसको लेवल्स को ट्वीक कराया। अगर मैं इसे दिखाऊँ पर्टिकुलरली, ऐसे नो मैट करता हूँ। सो हमारा जो बिल्डिंग है वो कुछ ऐसा दिखता है, ये हमारा बिल्डिंग है, ठीक है। सो मैंने 1 बाय 1 कैसे करा वो मैं दिखाता हूँ। वो एसेट कैसे मैंने बनाया, सबसे पहले मैंने टिंट डाला, देन मैंने उसमें ड्रॉप शैडो डाला, देन मैंने लेवल्स से थोड़ा सा उसे डार्क कर दिया एंड यहाँ पे मैंने बिल्डिंग को ट्रैक मैट कर दिया हमारे बॉटम टॉप वाले शेप के। सो लाइक दिस, ये हो गया हमारा, दैट्स इट। इन्हीं तरीकों से वो सारे जितने भी अपने एनिमेशंस हैं इन्हीं तरीकों से बनाते हैं, वेदर इट्स ब्लेंड मोड, विग्नेट, CC विग्नेट, कैमरा लेंस ब्लर, ठीक है, टाइपोग्राफी का डिफरेंस, ब्लेंड मोड, अच्छे एसेट्स यूज करना एंड वाटो एलिमेंट्स से एसेट्स लेना। गूगल से अगर आप ले रहे हो तो तुम्हें हाई क्वालिटी इमेजेस लेने होंगे, ठीक है। अगर तुम यहाँ से लेते हो, लाइक इफ यू आर यूजिंग एनवाटो एलिमेंट, अगर तुम अपने एसेट्स कैनवा से लेते हो तो वो भी अच्छी है। सो अगर तुम अपने एसेट्स कैनवा से लेते हो तो ज़्यादा बेटर है, तुम्हें कम से कम अमाउंट पे करना होगा टू गेट दीज हाई क्वालिटी एसेट्स। सो या दैट्स इट, इस वीडियो में इतना ही। अगर तुम्हें आगे ऐसी और भी क्रिएटर्स के देखने हैं ब्रेकडाउन की वो कैसे अपने वीडियो को एडिट करते हैं या उनका जो भी एनिमेशन स्टाइल है, जो भी डिज़ाइन लैंग्वेज वो फॉलो करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, तो तुम कमेंट में मुझे मेंशन कर सकते हो कि तुम्हें कौन से क्रिएटर का नेक्स्ट वीडियो देखना है, उनका एडिटिंग ब्रेकडाउन देखना है। मैं यहाँ पे कोई भी फ्लैशी एडिटिंग की बात नहीं करूंगा कि इफेक्ट ऐसे आ रहा है, ये एलिमेंट यहाँ से आ रहे हैं, ये एलिमेंट यहाँ से आ रहा है। हम लोग सिंपल क्लीन एडिटिंग पे फोकस करेंगे जहाँ पे हम लोग डिज़ाइन कैसे इंप्लीमेंट कर पाए अपने वीडियोस में उस पर बात करेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो एंड तुम्हें कुछ भी इससे वैल्यू मिला हो, देन सब्सक्राइब टू दिस चैनल।